उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ नजर आने लगा है। अंबाला से लेकर यमुनानगर, सिरमौर से लेकर हिमाचल तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे पहले अंबाला छावनी की टांगरी नदी की तस्वीरें देखिए, जहां अचानक जलस्तर बढ़ने से आसपास के कॉलोनी क्षेत्र में पानी भर गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज खुद मौके पर पहुंचे और लोगों से घर खाली करने की अपील की। सूचना मिली थी कि 30,000 क्यूसेक पानी बरवाला के पास, जहां हमने चेक पोस्ट बना रखी है, वहां से क्रॉस किया। तो वो टांगरी में ही आएगा। तो उम्मीद है अभी 1 घंटे में ज्यादा हो जाएगा, पानी काफी आने की उम्मीद है। हालांकि हमने सारा टांगरी को काफी गहरा करवाया है और भी काम चालू था, कुछ व्यवधान आ गए और उस कारण से पूरा नहीं हो सका। अब वो इसके बाद हम करवाएंगे, हमने सारा मंजूर करवा रखा है, आखिर तक टांगरी को गहरा करवाएंगे। लेकिन फिर भी हमने स्थिति को देखते हुए सारा प्रशासन हमारा अलर्ट है। एसडीएम साहब सुबह से घूम रहे हैं, पुलिस घूम रही है सुबह से। हमने एनडीआरएफ भी बुला ली है आवश्यकता पड़ने पर, और हमने लोगों से अपील भी की है। मैंने खुद जा जाकर सब लोगों को कहा है कि भाई आप समय रहते अपने जरूरी सामान लेकर, बच्चों को लेकर आप सड़क पर आ लो। और अब तस्वीरें कुरुक्षेत्र की देखिए, जहां शाहाबाद में मारकंडा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी तक 11,000 क्यूसेक पानी बह रहा है और देर रात तक 20,000 क्यूसेक तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। नदी किनारे बसे गांवों में डर का माहौल बना हुआ है। शाहाबाद मारकंडा दरिया में इस टाइम 5500 क्यूसेक पानी चल रहा है। जो ये पानी कालाम मारकंडा दरिया का पानी है, पहाड़ों का पानी है। बरसात सुबह सवेरे तकरीबन 4 बजे करीब वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पानी आया है। बेगना नदी में 17,000 क्यूसेक पानी था और रोन नदी में 21,000 क्यूसेक पानी था। तकरीबन दोपहर बाद तक हमारे पास 15 से 20,000 क्यूसेक रहने की उम्मीद है पानी मारकंडा दरिया में। उधर यमुनानगर में भी सोम और बोली नदी का कहर देखने को मिल रहा है। यमुनानगर जिले में पहाड़ों से आई सोम और बोली नदियों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बोली नदी के तेज बहाव ने वन विभाग की जमीन और किसानों की कई एकड़ फसलों को तबाह कर दिया है। खैर और सफेदा के पेड़ भी बहकर चले गए हैं। देखो जी, पानी तो बरसों से आ जी, पर पहले कोई इसका कोई नुकसान नहीं था। ये खेत में इधर उधर बह का चले जाता, इसका कोई नुकसान नहीं था पहले किसी का, और उससे बहुत भारी नुकसान है। जिससे हमारे यहाँ ये 50 से 55 किले जंगल के थे, जिनमें खैर का पेड़ सब में लगा हुआ था, और ये भी सारा बह का जा चुका है, जिसमें 1-2 किला रह रहा। और जो साइड के जिम्मेदार हैं उनके भी 2-2, 3-3, 4-4 किले 4-4 किले गिर चुके हैं। अब जरा हिमाचल प्रदेश के हालातों को भी समझिए। यहाँ सिरमौर जिले में बीती रात से ही लगातार हो रही बारिश के कारण 96 सड़कें बंद हैं और कई ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। डीसी प्रियंका वर्मा ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने तबाही मचा दी है। अब तक 312 लोगों की मौत, 2753 लोगों की संपत्ति का नुकसान और 633 सड़कें प्रभावित हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिनांक 29 अगस्त को सारे ही हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ITI, आंगनबाड़ी सर्विसेज है, सारे स्कूलों में हमने छुट्टी की है। वैसे तो अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट था। येलो में हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, पर कल रात को काफ़ी थंडरस्टॉर्म और बारिश हुई है, जिसके कारण अभी जो हमारे काफ़ी जगह रोड्स ब्लॉक्ड हैं और काफ़ी जगह पानी का बहाव भी ज़्यादा है। तो इसीलिए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हमने ये फैसला आज सुबह ही लिया। थोड़ा सा ये लास्ट मोमेंट में हो जाता है, क्योंकि रात भर की बारिश और सुबह का फीडबैक लेते लेते थोड़ा सा, पर आज पूरा दिन फोरकास्ट है बारिश का, और अभी भी जैसे आप देख रहे हैं काफी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों पूरे प्रदेश में ही जो रेनफॉल एक्टिविटी विटनेस की गई, इसमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, मंडी, कांगड़ा,
ऊना और हमीरपुर। यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल विटनेस की गई। सबसे हाईएस्ट जो बारिश थी वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिपोर्ट की गई थी 140 mm के आसपास। उसके उपरांत पालमपुर, संदौल, कसौली में भी हैवी रेनफॉल विटनेस की गई थी। आगामी मौसम की बात करें, देखिए आज 29 अगस्त की देर शाम से जो मानसून एक्टिविटी फिर से सक्रिय होगी। इसके चलते आज देर शाम से लेकर 1 तारीख, अगले महीने की 1 तारीख तक प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। और मौसम की इस मार से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। यहाँ भी भारी बारिश से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक और आमजन को खासी परेशानी हुई है। और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और बाढ़ के खतरे के चलते राहत शिविर बना दिए गए हैं और कई लोगों को तो शिफ्ट भी कर दिया है। उत्तर भारत में जारी भारी बारिश ने एक बार फिर से हमें चेताया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है। एनडीआरएफ से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सभी अलर्ट पर हैं, लेकिन आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।